Hello everyone, my name is Soni Garg and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge where we share all the financial, secretarial and legal updates. So make sure you subscribe our channel and hit the bell icon that you don't miss on any video updates. आज की वीडियो होने वाली है सॉफ्टेक्स फॉर्म के बारे में। अगर आपका सॉफ्टेक्स फॉर्म नॉट अप्रूव्ड में शो हो रहा है या फिर सेंट बैक में शो हो रहा है तो आप उसको कैसे अपने एरर्स को करेक्ट करके उसको फिर से फाइलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप एस की साइट पर जाके लॉगिन करना है। देन एक्सपोर्ट में जाकर एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशंस में यहाँ आपको आपके सारे सॉफ्टेक्स फॉर्म्स दिख जाते हैं जितनी भी आपने रिटर्न्स फाइल की होती है। जैसे कि कुछ आपकी अप्रूव्ड होती है और कुछ आपकी आ जाती है सेंड बैक में, जिसमें कोई एरर होता है, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती या कोई इन्फॉर्मेशन में मिसमैच होता है, कोई गलत डॉक्यूमेंट गलती से बाय मिस्टेक कोई गलत डॉक्यूमेंट अगर अपलोड हो जाता है तो इस वजह से उसमें क्या आता है वो सेंड बैक में आ जाती है। जैसे कि सेंड बैक के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे आपने कस्टमर एड्रेस गलत भर दिया, बिलिंग एड्रेस, या आपने आरबीआई लेटर का आपने नंबर अलग सॉफ्टेक्स नंबर आपने अलग डाल दिया लेकिन सॉफ्टेक्स जो फॉर्म है वो आपने दूसरा अपलोड कर दिया। तो ऐसे काफ़ी सारे एरर्स होते हैं। जैसे कि अभी इसमें एक इनवॉइस ऐसा है जैसे कि नॉट कंप्लीटेड में शो हो रहा है। ये किस लिए आया है कि इसमें ऑथराइज्ड सिग्नेटरी नेम मिसमैच है, जो आपने सॉफ्टेक्स फॉर्म में इन्फॉर्मेशन फिल करते टाइम जो सेलेक्ट किया था उसमें, और जो फॉर्म जनरेट हुआ उसमें डीएससी लगाया उस फॉर्म, दोनों में अलग अलग ऑथराइज सिग्नेटरी का नेम आ रहा है, इसलिए ये सेंड बैक में आ गया। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जाके आपको यहाँ पे आपकी इनवॉइस की डिटेल्स दिख जाती हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कौन सी इनवॉइस अपलोड करी है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अपलोड किया है। और यहाँ से जाके अगर आपकी इनवॉइस डिटेल्स में कोई आपने मिसमैच हो गया है तो यहाँ से आप आके ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लाइंट डिटेल्स, जितनी भी सॉफ्टेक्स डिटेल्स होती हैं सारी हमें डालनी होती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट नंबर, क्लाइंट नेम, ये सारी डिटेल्स आप एक बार फिर से रीचेक कर सकते हैं। और रीचेक करने के बाद जो भी आपने अगर डिटेल्स कुछ इसमें आपकी गलत है, जैसे कि आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू हो गया, एचएसएन कोड हो गया, एडी कोड हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सारी चीज़ें आपको चेक करने के बाद और कोई चीज़ अगर चेंज करनी है, चेंज करने के बाद इसमें आप सेव चेंजेस कर सकते हैं। सेव चेंजेस करने के बाद ओके करेंगे। यहाँ पे अगर आपने इनवॉइस दूसरा अपलोड कर दिया था तो यहाँ से आप पहले वाले इनवॉइस को डिलीट करके और दूसरा इनवॉइस फिर से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद बैक टू सॉफ्टेक्स डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ आप आएंगे सबमिट पे। सबमिट में आने के बाद यहाँ पे जो आरबीआई ईडीएफ लेटर जो हम जनरेट करते हैं आरबीआई की साइड से, वो यहाँ पे हमें अपलोड करना होता है। तो ये पहले वाला यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको फिर नया वाला अपलोड करना होता है जो करेक्ट वाला है। देन यहाँ पे डेटाकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, जैसे कि टाटा कम्युनिकेशंस हो गया, ये सब जो होते हैं इनकी यहाँ पे आपको फिल करना होता है कि किससे आप कौन है आपका डेटाकॉम सर्विस प्रोवाइडर और यहाँ पर उसका इनवॉइस। तो ये भी आप यहाँ से डिलीट करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स में आपका आ जाता है, जैसे कि आप कोई लेट आपने फाइलिंग करी है तो उसका कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट आ गया या ऑथराइज सिग्नेटरी चेंज है। तो इस सब चीज़ों के लिए जो भी अगर आपके केस से रेलिवेंट जो भी अगर अदर डॉक्यूमेंट्स लगना चाहिए तो वो आप सारा मर्ज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको करेक्ट यूनिट सेलेक्ट करनी है, करेक्ट ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है और एक्चुअल सर्विस रेंडर पीरियड सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो आपकी डिटेल्स हैं वो सारी फिल हो जाएंगी उसमें और सॉफ्टेक्स फॉर्म जनरेट होगा। आप ये रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टेक्स फॉर्म का आपका पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। उस पीडीएफ में आपको डीएससी अटैच करके, डीएससी अफिक्स करके अपना यहाँ पे जाके अपलोड पे जाना है। यहाँ आप अपलोड पे जाएंगे। अपलोड्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको सॉफ्टेक्स जो डीएससी अफिक्स्ड आपका सॉफ्टेक्स फॉर्म है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना है, ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम सेलेक्ट करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है। और ये फाइनल सबमिट करने के बाद आपका फिर से सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपके एरर्स के रीज़न कोई भी हो सकता है, काफ़ी सारे एरर रीजंस होते हैं। अगर आपको कोई अपना एरर ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक एसटीपीआई डिपार्टमेंट का भी मोबाइल नंबर दिया होता है, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई एरर नहीं समझ आ रहा है तो एसटीपीआई डिपार्टमेंट में आप कॉल करके जो नंबर दिया होता है इसी स्पेसिफिक नंबर पे आप कॉल करके करेंगे तो वो लोग भी आपको गाइड कर देते हैं कि जो आपका एरर आया है ये क्यों आया है और इसको आपको कैसे सॉर्ट करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।